मेरी मम्मा की मेहनत है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। अब बोलिए क्या कहेंगे आप? ये वंडर किड कंपटीशन एक बहुत अच्छा कंपटीशन है जहाँ पर बच्चों को अपने टैलेंट का एक पता चलता है। तो मैं सबसे पहले तो संदीप सर और गीतिका मैम को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आज के जमाने में जैसा मैं हूँ वह उन्होंने बनाया। एक तो उनकी कड़ी मेहनत, दूसरा तो ईश्वर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो उनको भी थैंक यू। लेकिन सबसे ज्यादा थैंक यू मैं तो अपनी मम्मा को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया जैसा मैं हूँ। नेशनल टॉपर, इंटरनेशनल टॉपर, ओलंपियाड गोल्ड, अभी बीओबी वंडर किड का गोल्ड, सब उन्होंने दिलाया था। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं उनको ही देता हूँ, क्योंकि क्या है, हम बच्चे जब अपनी जीत देखते हैं तो हम अपने पे ज्यादा क्रेडिट देते हैं, पर सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि 0.01% बच्चे ऐसे हैं जो अपने विन्स को अपने पेरेंट्स पे डालते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वो विन जीत पाए। थैंक यू। आप किस तरीके से क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कितनी देर तक पढ़ते हैं? सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, थोड़ी बातें आते होती हैं, पढ़ाई होती है, होमवर्क होता है, लंच होता है, सब फिर करके घर आता हूँ। फिर हम पहले खाना खाते हैं, फिर थोड़ा देर दोपहर में जाते हैं सो। फिर शाम को हम सारा जब होमवर्क उठाते हैं तो पहली बात तो होमवर्क पढ़ते हैं, फिर अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं। फिर रोज एक पेज भारत का संविधान के बारे में मैं रोज पढ़ता हूँ, और मम्मा जी हमें रोज एक पन्ना समझाती हैं कैसे भारत का संविधान था, अब कैसा है, फ्रीडम स्ट्रगल कैसा है। क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी है, मुझे जानने की पुराने जमाने में क्या हुआ था। अभी जैसे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, अभी हमने सुना कि 5% ऑफ ओशन इज ओनली डिस्कवर्ड, अभी 95% और है। तो मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन काइंड को पूरी 100% ओशन लाइफ के बारे में पता चले। दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेजेस को कोई डिकोड नहीं कर पाया आज तक, तो मैं वो भी करना चाहता हूँ। और तीसरा कि मैं अंतरिक्ष में पूरा जाऊं और फिर एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कांटेक्ट कर पाऊं। संविधान को पढ़ा आपने, क्या लगता है कि संविधान के बारे में कुछ संविधान की बहुत छोटी कॉपी है मेरे पास, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं संविधान पढ़ रहा हूँ। अभी मैं कम से कम दूसरा तीसरा पन्ना पे हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल में बुक फेयर में लगी थी, तो मैं ले आया। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि पहले किस जमाने के कौन से स्टेट्स डिवाइड हो रहे थे, कि अगर जैसे कोई न्यू स्टेट बनाने है तो पहले पूरी प्रोसेस से होके जाना, वो पूरा प्रोसेस है क्या। पहले मुझे सिर्फ आर्टिकल 370 के बारे में ही पता है, एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि मूवी आई उसके ऊपर देख ली। तो मेरी मम्मा ने वो बुक मेरे लिए दिलाई कि तुम संविधान को जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया की हमारा संविधान कैसा है। एक बहुत मोटी कॉपी रखी है संसद भवन में, अभी जो नया बना है उसमें रखी है। अभी इसको पहले पढ़ो, फिर बाकी के बारे में सब पता चल जाएगा अपने आप, बहुत काम आएगी एग्जाम में। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अचीवमेंट्स आई है हमारे यहाँ, ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। जैसे हम एग्जाम में पास होते हैं, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई करते हैं, हम अपने बेटरमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं। हम स्कूल इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ के एग्जाम को हम क्रैक कर लें और फिर सर्विसेज में आ जाए। मुझे तो लगता है कि अच्छी एजुकेशन ही पूरे सीढ़ियों को चढ़ाव है, क्योंकि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगे तो वाहन भी तो लगता है, रास्ता भी लगता है। तो वो रास्ता अगर पक्का नहीं होएगा तो फिर हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ता पक्का तभी होएगा जब हमको ज्ञान पता हो, हमें ज्ञान के बारे में सीखने को मिले। बस यही कहना था, और सारे बच्चे बस अपनी मेहनत लगाएं। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? भविष्य में तो अभी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, अभी तो बहुत सारे प्लान्स हैं। वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी।